So guys, what's up? This is Amit Pajan. I hope that you are doing absolutely well. So भाई और बहनों कैसे लग रहा है? कुछ घंटे बाकी है अपने फाइनल एग्जाम में जाने के लिए। देखो दोस्तों, कभी भी अगर टैक्स का पेपर जो होता है ना, ये टैक्स का पेपर ऐसा पेपर है कि जिसके पहले एक दिन पहले अपना प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है। अगर अपना प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग पेपर कैसे लिख पाते हैं? देखो, हम लोग ने पहले काफ़ी मेहनत की है और अगर पहले हम लोग ने काफ़ी मेहनत की है, उसके बेसिस पे ही तुम्हारा आज का पेपर होने वाला है। सो प्लीज़ ये चीज़ मत समझना कि मेरा लास्ट डे पे कुछ हुआ ही नहीं, ये 2-3 चैप्टर्स नहीं हुए, तो मेरे पेपर में कुछ आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, अपने दिमाग को इतना हल्के में मत लेना। अंडरस्टैंडिंग ओके। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट वीडियो फॉर दिस अटेम्प्ट। सो ये जो वीडियो है स्टार्ट करने के पहले प्लीज एक बार छोटा सा लाइक भाई के लिए कर दो और सब्सक्राइब भी जरूर करना। स्टार्ट करते हैं हाउ टू हैंडल टफेस्ट टैक्स पेपर। मतलब ये जो टैक्स पेपर आया अगर तो अगर अगर वो टफेस्ट आया तो क्या करेंगे? देखो यू विल से कि सर क्या क्या सर क्या बात कर रहे हो? पहले जिंदगी में दुःख कम है क्या? तो आई नो जिंदगी में दुःख कम नहीं है बट वी शुड बी एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर्ड कि पेपर टफ आएगा, राइट? मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूँ। ये अभी थोड़ा-सा मेंटली अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे ना, तो 3 आवर्स में हम लोग फंबल नहीं होंगे। इसके वजह से तुम लोगों को थोड़ा स्ट्रांग बना रहा हूँ मैं, तुम लोगों को वीक नहीं बना रहा हूँ। ठीक है? ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो टफेस्ट पेपर आया तो क्या होगा? देखो दोस्तों, कभी भी पेपर जब इंस्टीट्यूट बनाती है तभी ऐसा कभी पेपर नहीं होता है कि 100 में से 100 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस टफ है। ऐसा नहीं होता है। आई एग्री टफ पेपर बनाया 30 मार्क्स के पेपर 30 मार्क्स का पेपर जो होगा वो टफ होगा, ठीक है चलो। बाकी 70 मार्क्स जो है ना वो मैनेजेबल होने वाला है, तुम लोग ने देखा हुआ होने वाला है या मॉड्यूल में से होने वाला है। आई एम टेलिंग यू पहले के सब तुम लोग पेपर्स एक बार निकाल के देखो, यू विल रियलाइज दैट मॉड्यूल में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं अपने पेपर में। सो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में से निकाल देना कि टफ पेपर मतलब 100 मार्क्स का जो होता है वो डिफिकल्ट होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। उनका प्लेसमेंट जो होता है ना बहुत स्मार्टली प्लेस करते हैं वो एवरी क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो एकदम ऐसा गूगली डाल देंगे, इसकी वजह से तुम लोगों का जो भी कॉन्फिडेंस है ना वो कॉन्फिडेंस सब लोग जाएगा पानी में। सो सबसे पहली चीज़ पेपर मिलने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ने का सब लोगों को मालूम है, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ने का यू डायरेक्टली गो टू द सेकंड क्वेश्चन बिकॉज़ क्या सब लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ने का पीछे से चालू करने का। क्या मालूम इंस्टीट्यूट अभी चालू करेगा नया कि पीछे का भी क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दे, राइट? इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सेव करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बराबर है? सेकंड क्वेश्चन यूजुअली होगा रेजिडेंशियल स्टेटस का, यू विल बी कंफर्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम। रेजिडेंशियल स्टेटस तुम लोगों को देखने के बाद अच्छा लगेगा, तुम लोग क्रैक कर सकते हो, बराबर है? तो एक बार वो देखो कैसा है ना कि हम लोगों को पहले ना 40 के लिए खेलना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस ढूँढो जो अपना 40 पार कर सके, बराबर? और उसके ऊपर जो होगा वो बोनस है अपना, बराबर है कि नहीं? तो द पॉइंट इज़ और ऐसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन तुम लोगों को 110% मिलेंगे और ये मैं तुम लोगों को बाद में बताऊँगा कि कैसे-कैसे तुम लोग इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है? एकदम परफेक्ट है? ओके। नाउ वो ईज़ी क्वेश्चंस कैसे ढूँढेंगे और वो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हम लोग फोकस कर सकते हैं? देखो, जो चैप्टर जो है मतलब जो चैप्टर्स जो है वो तुम लोगों को जो तुम लोगों को पास कराएगा दीज़ आर दोज़ आर दीज़ चैप्टर्स। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज़ का बात करते हैं। एमसीक्यूज़ में 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। अरे वर्स्ट टू वर्स्ट अगर मैंने बात किया, एमसीक्यूज़ में तुम लोगों को बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यूज़ आए हैं। तुम लोग 6 टू 7 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। 6 टू 7 मार्क्स एटलीस्ट मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार तुम लोग ने इतना सब मेहनत किया है। तुम लोगों को 6 टू 7 तो आ ही जाएगा। तो मैं इधर 7 लिखूँ क्या? तो इधर 7 मार्क्स तो तुम लोगों को आ ही जाएगा आउट ऑफ 30 बोल रहा हूँ भाई, 30 मिनिमम से मिनिमम मिलना ही चाहिए इतना, बराबर? टोटल इनकम क्वेश्चन का बात करते हैं। टोटल इनकम क्वेश्चन में तुम लोगों को भी मालूम है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता है, बराबर है? टोटल इनकम क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है। कैन आई एक्सपेक्ट लीस्ट टू लीस्ट 6 मार्क्स और 5 मार्क्स, बराबर है? चलो मैं इधर आ गया और इधर लिख दिया 5 मार्क्स। मैं एकदम मिनिमम टू मिनिमम बात कर रहा हूँ। 5 मार्क्स आउट ऑफ 15। रेजिडेंशियल स्टेटस एक चैप्टर है जो 5 मार्क का आता है, समझो इसमें 3 मार्क मिल गए। टीडीएस टीसीएस है, समझो इसमें सिर्फ 2 मार्क्स मिल गए। सेट ऑफ का चैप्टर है 5-6 मार्क का आता है, उस पे समझो 3 मार्क्स मिल गए। क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर है, समझो इस पे 2 मार्क मिल गए। ये कितने मार्क्स मेरे कंप्लीट हो गए? 7 + 5 12, 12 + 3 15, 17, 23 एंड 25। मेरा डीटी के अंदर 25 आराम से निकल जाएगा। ये बाकी मैंने कौन से भी चैप्टर कवर नहीं किए है। मैंने आईएफओएस कवर नहीं किया, उसके अंदर चलो आईएफओएस भी तुम लोगों को ईज़ी लगता है। आईएफओएस में से भी क्वेश्चन आता है। समझो आईएफओएस में से तुम लोगों को मिला 3 मार्क्स। डोंट यू थिंक तुम लोगों के 26 टू 28 मार्क्स तुम लोगों के यही चैप्टर से कवर हो रहा है, जो तुम लोग बहुत कंफर्टेबल हो?
राइट? सो ये तो मैंने बात किया जिधर तुम लोगों को लीस्ट मार्क्स है और इसमें भी अगर तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स बढ़ गए, भाई तो तुम लोग आराम से डीटी में ही तो फोड़ दोगे ना। 30 मार्क्स तो तुम्हारे डीटी में ही आ गए। और आईजीटी में तुम लोग 20 मार्क्स नहीं ले सकते 50 में से। और आईजीटी में भी बात किया, आईजीटी में भी अगर ईज़ी क्वेश्चन ईज़ी चैप्टर्स कौन से हैं? आईटीसी तुम लोगों को अगर सेक्शन नंबर 16 भी अच्छे से आता है ना आईटीसी का, यू विल बी एबल टू क्रैक द फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें से भी एमसीक्यूज़ आते हैं, वो हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी कंसीडर किया, बराबर है। उसमें से और कौन से स्कोरिंग क्वेश्चन्स है। स्कोरिंग क्वेश्चन्स के अंदर क्या है ना, जैसे सप्लाई अंडर जीएसटी स्कोरिंग है। उसमें से क्वेश्चन आता है, बराबर? सप्लाई होने के बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, तुम लोगों को मालूम है कि रजिस्ट्रेशन कैसे आता है, ओके। उसके बाद इस पे आता है एक ई-वे बिल करके एक चैप्टर है, तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए। भाई ये जो चैप्टर्स मैं तुम लोगों को बताऊँगा ना, प्लेस ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, भाई इतना तो तुम लोगों को आ ही जाता है यार। तुम लोगों को 20 मार्क्स तो आराम से आ जाएगा 50 में से। तो 50 मार्क्स मिलना इज़ नॉट अ चैलेंज इज़ माय पॉइंट। Are you understanding this? So please try to identify those points then those provisions जो तुम लोगों को क्या लगते हैं सबसे easy लगते हैं and whenever you will write those provisions write those questions ensure that you are writing along with the working notes. राइट? हम लोगों को जो आता है ना उस पे बहुत इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को। बराबर? ओके। लास्ट फ्यू टिप्स मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ दैट इज़ सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पेपर जो पूरा का पूरा पेपर है वो इस पे डिपेंड करेगा। सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग मेरे हिसाब से एमसीक्यूज़ जो है वो लास्ट में सॉल्व करना 40 मिनट्स देके। कितना मिनट्स दोगे? 40 मिनट्स दोगे और एमसीक्यूज़ जो है वो प्लीज़ लास्ट में सॉल्व करना। स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम खत्म होने के 40 मिनट्स पहले जो भी कर रहे हो सब बंद करो और एमसीक्यूज़ पे आओ और एमसीक्यू सॉल्व करो। अंडरस्टैंडिंग बिकॉज़ एमसीक्यूज़ अगर पहले तुम लोग ने लिए, आई एम टेलिंग यू, यू विल वेस्ट 1 टू 1 एंड हाफ आवर्स इन सॉल्विंग एमसीक्यूज़ ओनली। अंडरस्टैंडिंग? तो प्लीज़ मेरी बात सुनना, एमसीक्यू स्टार्ट में मत सॉल्व करना। दूसरी चीज़, मैंने लोगों को देखा है कि लोग वर्किंग नोट्स ही लिखने नहीं लिखते। प्लीज़ ऐसे मत करना, वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपोर्टेंट। वर्किंग नोट्स जितने भी पॉइंट्स लिखे सबके वर्किंग नोट्स आने इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों का बात किया 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसमें एटलीस्ट 6 टू 7 वर्किंग नोट्स तुम्हारे होने चाहिए। राइट? बिकॉज़ ये फॉर्मेलिटी करके लिखना पर लिखना। राइट? ओके। अभी टाइम मैनेजमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एवरी चैप्टर का मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू सॉल्व टैक्स पेपर, तो प्लीज एक बार वो भी जाके देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने टाइम मैनेजमेंट का बात किया कि एवरी चैप्टर को तुम लोग कितना कितना टाइम दे सकते हो। राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से देखना, घड़ी लेके जाना एकदम अच्छे से तुम लोग कर लोगे वाकई का, ठीक है। व्हाट इफ यू कांट सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन करेक्टली? मतलब एक ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन तुम लोगों के सामने होता है पर उसमें से एक प्रोविजन हम लोगों को नहीं आती, पर बाकी प्रोविजंस अपने को आता है। तो जो आता है वो करना, अलोंग विद द वर्किंग नोट्स सब कुछ लिख के देना, बिकॉज़ वो जो आता है ना, जितना तुम लोगों ने लिखा है ना, वो उसके मार्क्स देने के लिए एग्ज़ामिनर हेजिटेंट नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग? एकदम परफेक्ट है। भाई मैं तुम लोगों को बताऊँ, टैक्स में फेल होना इज़ शुड नॉट बी द केस। मतलब तुम लोगों का नहीं होना चाहिए कि तुम लोग टैक्स में फेल हो रहे हैं, बिकॉज़ तुम लोगों को मैंने प्रूव किया है कि भाई वो लोग सिर्फ़ माइंड के साथ खेलते हैं। अगर हम लोग ने ढंग से पेपर पढ़ा और लिखा ना, दोस्तों इट इज़ वेरी मच मैनेजेबल। right? And you are going to promise me one thing, and or you are also going to send some positive vibes to the universe by writing it in the comment section that I'm not going to fumble. This is going to be my last attempt, and I'm going to give my 110%. I'm going to give my 110% and this is going to be my last attempt. ये खुद को बताना, मैं बता रहा हूँ तुम लोग फोड़ के आओगे पेपर में, और ये मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग ये सब मैनेज कर सकते हो अगर दिमाग ठंडा रखा तो। बराबर आजू-बाजू क्या चल रहा है वो सब कुछ छोड़ दो, लोगों ने कितना सप्लीमेंट किया वो सब कुछ छोड़ दो, हम लोगों को उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। डीटी-आईडीटी का पेपर अलग होता है, तो प्लीज़ एक ही पेपर में दोनों मत लिखना, ये गलती हुई है एक स्टूडेंट की, इसकी वजह से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। बराबर? तुम लोग बहुत अच्छा लिखने वाले हो, बहुत अच्छे से सब कुछ प्रेज़ेंट करने वाले हो, और ये सब कुछ मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज़ तुम लोग ने जेन्युइनली काफ़ी मेहनत की है, और वो जो जेन्युइनली मेहनत की है ना, तो ये रंग लाने के लिए तुम्हारा दिमाग सिर्फ़ ठंडा चाहिए, और सिली मिस्टेक्स जो है वो मत करना। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए कॉन्शियसली और एक बार चेक करना, एक बस 10 सेकंड लगेंगे, पर प्लीज़ जब भी तुम लोग को इफ यू आर श्योर अबाउट एनी आंसर, प्लीज़ रीचेक इट वन्स अगेन, बिकॉज़ उसपे हम लोग गलतियाँ नहीं कर सकते। अपना टारगेट 40 नहीं है, अपना टारगेट 50 नहीं है, अपना टारगेट 70 है। अपना टारगेट 70 है, इट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक एंड यू कैन अचीव दैट।
राइट? हम लोग दोनों ने काफ़ी मेहनत की है ये अटेम्प्ट में और तुम्हारी जो भी मेहनत पहले तुम लोग ने की है वो सब कुछ रंग लाएगी, उस पे टेंशन तुम लोग नहीं लेने वाले हो। दिमाग शांत रखना और खुद पे पूरा भरोसा रखना। ये जो लास्ट फ्यू आवर जो भी बाकी है, प्लीज स्टे वेरी पॉजिटिव बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड फोड़ के आना। आई एम विशिंग यू ऑल द लक फॉर योर एग्जाम्स एंड जेन्युइनली ऐसे मुझे अंदर से लगता है कि यार तुम लोग बहुत अच्छा करने वाले हो पेपर के अंदर और जरूर मुझे बताना पेपर होने के बाद कि कैसे एग्जैक्टली पेपर गया। आई विल ऑल्सो मेक अ रिव्यू वीडियो बट येस, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। मेरी मतलब आई हैव लाइक ऑल माय विशेस आर फॉर यू एंड बहुत बहुत अच्छे से लिखना पेपर और मुझे एक अच्छा अच्छा गुड न्यूज़ देना कि सर बहुत अच्छा पेपर गया। राइट? चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सॉरी मैंने 10 मिनट तुम लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच गाइस एंड एकदम दिमाग शांत रख के आगे जाना। मैं बहुत बार ये चीज़ बोल रहा हूँ बिकॉज़ यही एक चीज़ मुझे लगती है कि तुम लोगों का जो फंबलनेस जो होता है ना एग्ज़ाम में जाके, यही एक चीज़ तुम लोगों को डिस्टर्ब करती है। राइट? बट ऐसा नहीं होने वाला है बिकॉज़ यू आर अ रॉक स्टार, यू आर गोइंग टू प्रूव योरसेल्फ एंड यू आर गोइंग टू प्रूव द एंटायर वर्ल्ड दैट हम भी किसी से कम नहीं है। आज के लिए इतना है। दिस इज़ अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन बाय बाय। सी यू एंड टेक केयर। यू विल रॉक इट। बाय बाय।